हेलो मेरे लाल बाल गोपाल, तो कैसे हो आप लोग? होप सो सब मस्त हो गए और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे मोशन चैप्टर के एक्सरसाइज के सारे न्यूमेरिकल्स। सही सुना आपने। तो आपको पेन और कॉपी लेके बैठना है और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है मेरे साथ। और जो भी प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स के अंदर आप बताइए मेरे को, ठीक है? वैसे कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, an athlete completes one round of a circular track of a diameter 200 meter in 40 सेकेंड। कोई एथलीट है आपकी तरह जो 200 डायामीटर के सर्कुलर ट्रैक पर एक चक्कर लगाता है कितने सेकेंड में? टाइम t इक्वल टू 40 सेकेंड में, ठीक है? व्हाट will be the distance covered and displacement at the end of 2 minute 20 सेकेंड। बोला गया कि आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ कब? एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड में, ठीक है? तो आपको डिस्टेंस बतानी है, आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है, कब बताना है? टाइम t इक्वल टू 2 मिनट 20 सेकेंड में। तो 2 मिनट 20 सेकेंड में पहले बताओ कितने सेकेंड होगा? 2 मिनट में 120 प्लस ये 20 तो कितना हो गया? 140 सेकेंड। अच्छा देखो जरा, वो एक चक्कर लगा रहा है 40 सेकेंड के अंदर, तो पहले क्या निकाल लो कि वो कितना चक्कर लगा रहा है 140 सेकेंड के अंदर। उसके बाद अब ये चक्कर घूम रहा है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? अपने सरकमफरेंस के बराबर। तो नंबर ऑफ राउंड आपको पता रहेगा कितना चक्कर वो घूमा है, तो उतने का मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर तुम्हारे सामने आ जाएगा, ठीक है? तो सिंपल में क्या करोगे, नंबर ऑफ राउंड निकाल लो। तो क्या करोगे, टोटल टाइम में जो निकालना है और एक चक्कर में जो टाइम ले रहा है उसे डिवाइड कर दो। तो यहां से कितना आ जाएगा? 3.5 राउंड। मतलब वो 2 मिनट 20 सेकेंड के अंदर उस सर्कुलर ट्रैक पर 3.5 राउंड घूम जाता है। तो एक राउंड घूमेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 2 पाई आर सरकमफेरेंस के बराबर। तो हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो भैया जितना चक्कर घूमा है और एक चक्कर में जितना घूम के डिस्टेंस कवर कर रहा है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आंसर। तो 3.5 इंटू सरकमफरेंस 2 पाई आर, और आंसर आपके सामने। तो ये 3.5 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू बताओ 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? डायमीटर का हाफ, तो 200 है भाई डायमीटर, तो रेडियस हो जाएगी कितनी? 100, ठीक है? तो यहां से ये काट लो, 0.5 हो जाएगा, ये 5 2 10, इधर हो जाएगा भाई 22 इंटू 100, मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? 2200 मीटर। इतनी डिस्टेंस कवर करेगा वो, ठीक है? अच्छा डिस्प्लेसमेंट तुमसे पूछा है, तो 3.5 चक्कर में देखो पहले वो रहेगा कहां। मान लो यहां से जर्नी स्टार्ट करता है, एक चक्कर कंप्लीट किया, 2 चक्कर कंप्लीट किया, 3 चक्कर कंप्लीट किया, फिर आधा चक्कर, मतलब वो यहां रहेगा। तो इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट उसका ये है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो भैया ये डिस्टेंस होगी, ये यही वाली डिस्टेंस तो डिस्प्लेसमेंट बनेगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो डायमीटर के बराबर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा तुम्हारा? 200 मीटर। डिस्टेंस आपकी आ गई 2200 मीटर और डिस्प्लेसमेंट आ गई 200 मीटर। कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। जोसेफ जोक्स फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बी, ठीक है? जोसेफ कोई लड़का होगा भाई, ठीक है, आपकी तरह कहीं ए से जोक्स करना स्टार्ट करता है और कहां पहुंचता है? बी तक। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अ स्ट्रेट लाइन 200 मीटर, 200 मीटर क्या करता है? वो चलता है।
200 मीटर, 200 मीटर नहीं है, 300 मीटर। कितना है? 300 मीटर इन 2 मिनट 20 सेकेंड। टाइम लेता है 2 मिनट 30 सेकेंड का, ठीक है, 20 बोल रहा हूं मैं। सेकेंड में बता दो, ये 120 प्लस 30, ये 150 सेकेंड, ठीक है। ये कितना हो गया? 150 सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है। एंड टर्न अराउंड एंड जोक्स 100 मीटर बैक टू द पॉइंट सी। अब ये बी से क्या करता है? टर्न अराउंड होता है भाई, कोई पॉइंट सी है, सी तक आता है वो, ठीक है, यहां तक आता है। और कितना? ये 100 मीटर। कितनी डिस्टेंस आता है वापस? मान लो D2 है, इसको D1 बोल दो, 100 मीटर। टाइम कितना लिया? 1 मिनट। टाइम लेता है मान लो T2 1 मिनट, इसको मान लो बच्चे 60 सेकेंड। 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड, ठीक है। ये टाइम T1 बोल दो। पूछा क्या है? व्हाट आर जोसेफ एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड पूछा है, ठीक है, एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग। अब क्वेश्चन दिया देखो, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जब जाता है, ए से जब बी जा रहा है, तब तुमको एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है बताइए? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, ठीक है। ए से बी में टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है बताओ? 300 मीटर, 300 मीटर। टाइम कितना लगा ए से बी तक जाने में? 150 सेकेंड, 150 सेकेंड। तो यहां से 0 से 0 कट जाएगा, मतलब आ जाएगा 50 टू जा 30, 2 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी एवरेज जो स्पीड है ए से बी के बीच में, वो 2 मीटर पर सेकेंड है। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी की बात करोगे, एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो वो भी 2 मीटर पर सेकेंड ही होगी, क्योंकि पाथ तो स्ट्रेट ही है, तो कुछ चीजें चेंज होने वाली नहीं है। इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है यहां से यहां तक, ए से बी 300 मीटर, और टाइम भी उतना ही ले रहा है 150, ठीक है। सब बढ़िया क्वेश्चन यहां मिलेगा बी में। पूछा गया है कि जब वो फ्रॉम ए टू सी, अब ए टू सी के लिए पूछा गया है, ए टू सी के लिए मतलब यह है कि ए से बी पे गया, बी से कहां गया? सी पे गया, ठीक है। तो अब ए और सी के बीच में बताना है आपको। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी उस केस में बताओ? जो वी एवरेज हो जाएगा, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताइए? ये 300 और ये 100, कितना हो गया? 400। ये ए और सी के बीच में निकाल रहा हूं मैं, ए से बी गया, बी से सी गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 300 प्लस 100, तो 400। टाइम कितना लिया बताओ? 150 सेकेंड यहां से यहां तक जाने में, और 60 सेकेंड बी से सी तक आने में। तो कितना हो जाएगा? 150 प्लस 60, 210 टोटल टाइम टेकन जो लेना है आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 40/21 मीटर पर सेकेंड, डिवाइड करके इसको आंसर निकाल लीजिएगा। ये तो निकली एवरेज स्पीड ए और सी के बीच में। अगर हम लोग बात करें, ये ए और सी के बीच में है भाई, ये कहानी ए और सी के बीच में चल रही है, और ये कहानी कहां की थी? ए बी के बीच में थी। अब हम लोग अगर बात करें किसकी? ए और सी के बीच में एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी की बात कर लेते हैं इधर कहीं पे, तो एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे ए और सी के बीच में, तो इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट इसका ये है, मतलब वो 300 मीटर गया है, 100 वापस चला आया, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में कितना रह गया भाई साहब डिस्टेंस? 200 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट यहां पे ले लोगे 200 मीटर, और टाइम टोटल कितना लगा ऐसा होने में भाई? वही 210 सेकेंड। तो ये 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पे 20 अपॉन में कितना? 21
ये मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको डिवाइड करके वहां से आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चलो। Abdul, while driving to school, compute the average speed for his trip 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब्दुल है भाई, ये अपने घर से, ये मान लो इसका होम है और ये इनका क्या है, स्कूल है। यहां पे यहां से जब ड्राइव करके जाता है स्कूल तक, तो उनकी जो एवरेज स्पीड है, मान लो V1 मान लेता हूं 20 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ऑन हिज रिटर्निंग द ट्रिप अलोंग द सेम रूट देयर इज लेस ट्रैफिक, द एवरेज स्पीड उनकी 30 हो गई है। भैया ट्रैफिक लेट क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, तो स्पीड ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगी, तो V2 हो गया उनका 30 किलोमीटर पर आवर। उसी पास से रिटर्न हुए हैं, पहले ये गए हैं, फिर उसी पास से वो रिटर्न हुए हैं। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द अब्दुल ट्रिप? एवरेज स्पीड पूछा है भाई अब्दुल की। ठीक है, अच्छा देखो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला वही रहेगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल डिस्टेंस इस जर्नी में कितना कवर किया, चलो मान लो हम कह रहे हैं कि इसके घर से लेके स्कूल के बीच की डिस्टेंस D है, तो D गया होगा और D वापस आया होगा, तो कितना 2D चल दिया टोटल डिस्टेंस। जाने का टाइम बोल देता हूं बेटा T1 और आने का टाइम T2, तो टोटल टाइम T1 प्लस T2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब यहां से T1 कैलकुलेट करते हैं, तो T1 क्या होगा, क्या डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होगा V1, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड V1, यहां T2 डिस्टेंस अपॉन में स्पीड V2। V1 की वैल्यू कितनी है 20 और यहां V2 की वैल्यू कितनी है 30। ये वैल्यू यहां पुट कर लीजिए आप, 2D अपॉन में T1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी D/20, D/20 प्लस T2 की वैल्यू है भाई साहब D/30, D/30। अब यहां से D कॉमन कर लेके काट सकते हो, तो यहां 2D, D कॉमन हो गया, 1/20 प्लस 1/30, D से कैंसिल हो जाता है यहां से भाई साहब, तो क्या मिला हमें 1/30, 1/20 का एलसीएम ले लो भाई साहब 1/60, तो यहां से 20, तो यहां पे ये हो जाएगा 3 प्लस 2, एलसीएम ले सकते हो आप लोग, तो यहां से कितना हो गया बताओ 2, और ये कितना हो गया 2 प्लस 3 5 अपॉन में 60, 60 को ऊपर भेज दो, 2 इंटू 60 अपॉन में 5। अब इसको कैंसिल आउट कर लो, 12 पंचे 60 होता है, 5 12 जा 60, तो 12, तो यहां से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 24 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा एवरेज स्पीड। किसी को डाउट है तो पूछो भाई, 24 किलोमीटर पर आवर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। ठीक है, फॉर्मूला वही यूज करना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, करने का थोड़ा तरीका देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4, a motorboat starting from the rest on a lake accelerate in a starting नहीं है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक accelerates in a straight line at a constant rate 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड। ठीक है, तो एक्सेलरेशन दिया है भाई साहब यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, टाइम दिया है आपको कितना, 8 सेकेंड में। ठीक है, मोटर बोट है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड आप ले लेना। ठीक है, लेक के ऊपर क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, कितने टाइम में, 8 सेकेंड के अंदर एक्सेलरेट हो गई है। ठीक है, हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, तो आपसे क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस कवर्ड इन 8 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड इन 8 सेकेंड, बताइए। तो फॉर्मूला लगा लो ना, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यही लगेगा, कुछ और लगेगा, देख लो, डिस्टेंस ही पूछा है तो s निकल जाएगा यहां से, तो s इक्वल टू u की वैल्यू 0 तो ये 0 हो जाएगी, हाफ a की वैल्यू है 3 और यहाँ पे टाइम दिया है तुम्हारा 8 सेकेंड, स्क्वायर कर दो, तो यहां से आ जाएगा 1/2 इंटू 3, ये हो जाएगा 64, इसको काट लोगे 32 और यहाँ 32 में मल्टीप्लाई कर दो 3 का, 3 2 जा 6, ठीक है, और 3 3 जा 96 क्या मीटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है,